10 का दम। इसमें जो पहला क्वेश्चन आपके पास है वो कुछ इस तरीके का है। आपके पास एक क्वेश्चन है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, इसके ऊपर क्लोरीन लाइट का रिएक्शन है, इसे आपको फर्स्ट बनाना है। इसके ऊपर एल्कोहलिक केवस का रिएक्शन है, इसे आपको सेकंड बनाना है। डाइल्यूट केमिनोफोर का रिएक्शन है, इसे आपको थर्ड बनाना है। फिर CrO3 एसिटिक एसिड का रिएक्शन है, इसे आपको फोर्थ बनाना है। और इसके ऊपर HiO4 का रिएक्शन है, इसे फिफ्थ बनाना है। फिर HI रेड फॉस्फोरस का रिएक्शन है, उसे सिक्स्थ बनाना है। ये जो सिक्स्थ आप बना ले रहे हो, इसके ऊपर Cr2O3 का रिएक्शन 773 केल्विन टेम्परेचर 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके रिएक्शन से सेवन्थ बनाना है। फिर CrO2Cl2 के रिएक्शन से एट्थ बनाना है। और उसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड सोडियम एसीटेट की मौजूदगी में नाइन्थ बनाना है। फिर NaOH कैल्शियम ऑक्साइड के रिएक्शन से इससे 10th बनाना है। सोचिए, IIT एडवांस में चैप्टर के मिक्सिंग करके क्वेश्चंस भरपूर पूछे जाते हैं, और जिस बच्चे की रिएक्शन पे पकड़ है दैट मीन्स उसकी ऑर्गेनिक पे पकड़ है। परम्यूटेशन कम्बिनेशन समझिए, इंटरकन्वर्जन समझिए, रीजंस को प्रॉपर तरीके से दिमाग में बैठाइए, क्वेश्चंस आप लगा लोगे। आपके पास चैप्टर क्या है? सोचिए, आपके पास चैप्टर है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन दैट मीन्स अल्केन। अल्केन चैप्टर के ऊपर क्लोरीन लाइट का रिएक्शन है। क्या पढ़ा है आपने? याद करिए, याद करिए। साइक्लो अल्केन या कोई भी अल्केन के ऊपर एक ही तो रिएक्शन आपने पढ़ा है, कौन सा है? मोनो हैलोजिनेशन रिएक्शन। अल्केन कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है, दैट मीन्स जनरली नॉन पोलर। और नॉन पोलर है तो कोई इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल तो इसके ऊपर रिएक्शन करेगा नहीं, और जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर रिएक्शन करेगा नहीं तो कौन करेगा? कौन करेगा? फ्री रेडिकल। दैट मीन्स लाइट की मौजूदगी में क्लोरीन तोड़ा जाएगा, फ्री रेडिकल बनेगा। और सोचिए, अगर जब Cl फ्री रेडिकल बन गया तो Cl फ्री रेडिकल कहाँ अटैक करेगा? वहीं तो करेगा जहाँ पर स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो रही हो। तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो रही हो तो सोचिए, यहाँ पर CH3 मतलब प्राइमरी बनने वाला है, यहाँ पर C टर्सरी बनने वाला है, और यहाँ पर CH2, नीचे भी CH2, ठीक है, यहाँ भी CH2 मतलब सेकेंडरी बनने वाला है। तो आप कहाँ से सोचोगे? क्या आप प्राइमरी सोचोगे, टर्सरी सोचोगे या सेकेंडरी सोचोगे? ऑफकोर्स टर्सरी। क्यों? क्योंकि टर्सरी फ्री रेडिकल में हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसी पर्टिकुलर टर्सरी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करना है और इसी के ऊपर क्लोरीन को लगा देना है। तो दैट मीन्स हमें बनाना क्या है? हमें बनाना है 1-chloro-1-methyl साइक्लोहेक्सेन। मतलब अल्केन के ऊपर एक ही रिएक्शन होता है, याद रखिएगा, हैलोजिनेशन रिएक्शन। मैकेनिज्म फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन आपके सिलेबस में है, ठीक है। आपके सिलेबस में अल्केन का एक ही रिएक्शन है जो आपको जानना है मैकेनिज्म वाइज, वो कौन सा है? मोनो हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या निकलता है कि अल्केन के ऊपर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल हाइड बनाते हैं। एक से ज़्यादा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने की पॉसिबिलिटी होगी, तो हमें उस वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है जहाँ से स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा मिल रही हो। याद रहेगा। अब आप चैप्टर में आ चुके हो अल्काइल हैलाइड के। अब आप चैप्टर में कहाँ चुके हो? अल्काइल हैलाइड। और इस अल्काइल हैलाइड के ऊपर कह रहा है एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन है। सोचिए, चैप्टर कौन सा है? अल्काइल हैलाइड। और इस अल्काइल हैलाइड के ऊपर रिएक्शन किसका करा रहा है? एल्कोहलिक KOH का। एल्कोहलिक KOH याद करिए, एल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH कहाँ देखा है? KOH याद आया? वाटर कहाँ देखा है? मतलब अगर अल्काइल हैलाइड चैप्टर के ऊपर वाटर का रिएक्शन करा रहा है तो कौन सा रिएक्शन है? SN1। जनरल पिक्चर में अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, बहुत हद तक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, उसके ऊपर NaOH KOH का रिएक्शन करा रहा है तो कौन सा रिएक्शन है? SN2। अगर अल्काइल हैलाइड है, उससे स्टेबल अल्कीन बन रही हो, और वहाँ अगर अल्कोहल का रिएक्शन कर रहा है तो कौन सा है? E1 रिएक्शन। और कभी अगर एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन करा रहा है तो कौन सा रिएक्शन है? E2 रिएक्शन। और जो E2 रिएक्शन है और एक से ज़्यादा अल्कीन बनने की संभावना है, तो हमें कौन सी अल्कीन बनानी है? याद करिए, कौन सी अल्कीन बनानी है? वो अल्कीन बनानी है जिससे स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती हो। दैट मीन्स हमें सेट्स ऑफ अल्कीन के बारे में सोचना है।
और जब सेटअप अल्कीन के बारे में सोचना है तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ डबल बॉन्ड बना सकते हो, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ डबल बॉन्ड बना सकते हो। क्यों? क्योंकि इसकी और इसकी पोजीशन तो एक जैसी है, यहाँ से निकाले बाप वही बनने वाली है। तो दैट मीन्स यहाँ अगर डबल बॉन्ड बनाते हो तो हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा मिलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनाते हो तो हाइपर कंजुगेशन कम मिलेगा। तो दैट मीन्स इंडोसाइक्लिक अल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, एक्सोसाइक्लिक अल्कीन की स्टेबिलिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि हाइपर कंजुगेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, ओवरलैपिंग अच्छी देखने को मिलती है। इसका मतलब अगर इसके ऊपर अगर अल्कोहलिक केवेज का रिएक्शन कराओगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन बनाओगे तो अल्कीन यही तो बनेगी, वो अल्केन यही तो बनेगी, यही अल्कीन बनानी है। और इसी अल्कीन के ऊपर अब आपसे क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि इसके ऊपर डाइल्यूट KMnO4 का रिएक्शन है, डाइल्यूट KMnO4 का रिएक्शन है। सोचिए, चैप्टर आपके पास अल्कीन है और इसके ऊपर डाइल्यूट KMnO4 का रिएक्शन है। कौन सा है? डाइल्यूट KMnO4। कहाँ देखा आपने? याद करिए, डाइल्यूट KMnO4 होता क्या है? बेस रिएजेंट ही तो है। और जब बेस रिएजेंट है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन के ऊपर रिएक्शन कराकर क्या बनाओगे? 1,2-डायोल। तो दैट मीन्स हम इस अल्कीन का ऑक्सीडेशन करने वाले हैं। और जो ऑक्सीडेशन करने वाले थे यहाँ और यहाँ क्या आने वाला है? OH। क्या आने वाला है? OH। तो OH के कॉरस्पॉन्डिंग ये आपको बना लेना है, OH के कॉरस्पॉन्डिंग ये आपको बना लेना है। अब ये जो पर्टिकुलर थर्ड बन गया, इसको फिर कह रहा है CrO3 एसिटिक एसिड का रिएक्शन है। सोचिए, चैप्टर आपके पास अल्कोहल है और इस अल्कोहल के ऊपर CrO3 एसिटिक एसिड का रिएक्शन है, दैट मीन्स CrO3H+। एसिडिक मीडियम में क्रोमिक ऑक्साइड के द्वारा ये रिएक्शन करा रहा है। क्या काम करेगा? अगेन अल्कोहल का ऑक्सीडेशन है। अच्छा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन है तो इस पर्टिकुलर अल्कोहल को देखें तो टर्सरी अल्कोहल है, इस अल्कोहल को देखें तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो होगा क्या? टर्सरी अल्कोहल के ऊपर कोई रिएक्शन मत कराइए, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराइए और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन के कॉरस्पॉन्डिंग इसे कीटोन में कन्वर्ट कर दीजिए। याद रखिएगा, प्राइमरी अल्कोहल के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, सेकेंडरी अल्कोहल के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कीटोन बनाना है और टर्सरी अल्कोहल के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी रिएक्शन नहीं कराना है। तो चूंकि इस पर्टिकुलर के अंदर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, इसके अंदर टर्सरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराकर इसको आप कीटोन में कन्वर्ट कर दो और टर्सरी अल्कोहल के ऊपर कोई ऑक्सीडेशन मत कराओ। और अगर आप ऐसा करते हो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बन जाएगा वो आपका यही तो बन जाएगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो आपका टर्सरी अल्कोहल है ये तो ऐसे ही रह गया और ये सेकेंडरी अल्कोहल के इसको ऑक्सीडेशन करके आपने इसको कीटोन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो पर्टिकुलर फोर्थ बना है, इस फोर्थ के ऊपर कह रहा है HiO4 का रिएक्शन है। सोचिए, HiO4 का रिएक्शन आप कहाँ कहाँ कराते हो? HiO4 का रिएक्शन आपने 3 ही जगह तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रखी है। एक 1,2-डायोल और इसके ऊपर HiO4 का रिएक्शन होता है तो इसी कार्बन बॉन्ड को तोड़ देना है, कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड कीटोन बना देना है। दूसरा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स या अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल की बात करें, वहाँ पे हमें कार्बन ये वाला कार्बन OH और ये CO के बीच में इसी बॉन्ड को तोड़ देना है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर एल्डिहाइड कीटोन और इधर कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। और तीसरा आपने क्या देखा है? अल्फा डाइकार्बोनिल कंपाउंड, मतलब अगल बगल 2 CO ग्रुप लगे होंगे तो हमें कार्बन बॉन्ड को तोड़ देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना है। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना है और इस पर्टिकुलर को तोड़ने की बात कर रहे हैं तो इसी पर्टिकुलर कार्बन बॉन्ड को तोड़ दीजिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग बन जाएगा कीटोन, क्योंकि एक ही कार्बन 2 OH आएगा, एक वाटर को निकाल दीजिएगा, कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन बन जाएगा और इधर वाले कार्बन पे जो OH आएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट मीन्स हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनाना है वो प्रोडक्ट कुछ ऐसे बन जाएगा। अब ये जो प्रोडक्ट बना है इसको कह रहा है HI रेड फॉस्फोरस का रिएक्शन है। ये जो पर्टिकुलर फिफ्थ है, इस फिफ्थ के ऊपर क्या कह रहा है? HI रेड फॉस्फोरस का रिएक्शन है। याद करिए, HI रेड फॉस्फोरस का रिएक्शन आपने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ पढ़ा है? रिडक्शन में पढ़ा है। और जो रिडक्शन में पढ़ा है तो मेनली ये किसके रिडक्शन में यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं अल्कोहल से अल्कीन बनाने में, एल्डिहाइड कीटोन से अल्कीन बनाने में, कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कीन बनाने में। मतलब जब CO ग्रुप होते हैं तो उसी पर्टिकुलर को CH2 में कन्वर्ट करने में, और जब यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर बस CO है तो इसे CH2 में कन्वर्ट कर देगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ये कार्बन भी CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। बस में आगे अगर आपके पास अल्कोहल होता ROH तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग RH बन जाता है, RCHO उसके कॉरस्पॉन्डिंग RCH3 बन जाता है, RCO
और आगे R हो तो इसके करस्पॉन्डिंग RCH2 R बन जाता है और RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड का करस्पॉन्डिंग RCH3 बन जाता है। तो दैट मीन्स इस पर्टिकुलर एसिड से CH3 बना दो और इस कीटोन को CH2 में कन्वर्ट कर दो और इसके करस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बन जाएगा वो आपका N-हेप्टेन बन जाएगा। अब ये जो पर्टिकुलर N-हेप्टेन बन गया, अब इसके ऊपर आपसे कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए, Cr2O3 और 773 केल्विन टेम्परेचर, 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सोचिए क्या होगा, कहाँ देखा है आपने Cr2O3 773 केल्विन टेम्परेचर कहाँ देखा है? एरोमेटाइजेशन बनाने में तो देखा है। यही अगर हेक्सेन होता और हेक्सेन के ऊपर ये डाल देते तो बेंजीन बन जाता। और चूंकि हेप्टेन है तो यहाँ का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को निकाल दो, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन, इससे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकाल कर रिंग बना दो, फिर बारी बारी से H निकाल दो, H निकाल दो, 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकाल कर इसे बेंजीन में कन्वर्ट कर दो। तो मिथाइल ऊपर लगा हुआ है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड कौन सा होगा? टॉल्वीन। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड आपको बनाना है वो कंपाउंड कौन सा है? टॉल्वीन। ये तो बनेगा। और ये जो टॉल्वीन बन गया, इस टॉल्वीन के ऊपर कह रहा है CrO2Cl2। सोचिए कोई रिएक्शन आप सोचिए जिससे आपने टॉल्वीन के ऊपर CrO2Cl2 का रिएक्शन कराया हो। टॉल्वीन के ऊपर CrO2Cl2 का रिएक्शन। कुछ याद आया? इटार्ड रिएक्शन। अब इटार्ड रिएक्शन में आपको करना क्या है? इटार्ड रिएक्शन में सोचिए आपको करना क्या है कि इसी पर्टिकुलर को CH2 में कन्वर्ट कर देना है। मतलब जो CH3 ग्रुप था, इसी CH3 ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर देते हैं। यही तो इटार्ड रिएक्शन है। मतलब टॉल्वीन से आप डायरेक्ट चाहते हो बेंजल्डिहाइड बन जाए, तो उसी में हम इटार्ड रिएक्शन का हेल्प लेते हैं और इटार्ड रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड बना लेना है। और जो 8th बना लिया है आपने बेंजल्डिहाइड, इसको कह रहा है सोडियम एसीटेट और एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन है। सोचिए कौन सा रिएक्शन आपने पढ़ा है कि व्हेन एरोमेटिक एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद एनहाइड्राइड ऑफ एन एलिफेटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ दैट एसिड व्हिच फॉर्म एनहाइड्राइड। सोचिए कौन सा रिएक्शन है? व्हेन एरोमेटिक एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद एनहाइड्राइड ऑफ एन एल्फेटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ दैट एसिड व्हिच फॉर्म एनहाइड्राइड टू गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज पर्किंस रिएक्शन। तो पर्किंस रिएक्शन ही तो है। और पर्किंस रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या बनाओगे? अब यही बनाओगे 0 अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट। रिएक्शन इज कॉल्ड एज पर्किंस रिएक्शन। तो यहाँ आपने पर्किंस रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। अब 9th जो आपने बना लिया, इस 9th के ऊपर कह रहा है NaOH कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन है। सोचिए NaOH कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन है। कहाँ पढ़ा है NaOH कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन? डिकार्बोक्सिलेशन ही तो है। अगर डिकार्बोक्सिलेशन है तो यहीं से आप कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दीजिए और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन बना लीजिए। मतलब इस 10 के दम के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने क्या क्या कॉन्सेप्ट मिलाने की कोशिश किया, समझिए। इसके कॉरस्पॉन्डिंग सबसे पहले मैंने यहाँ पर फर्स्ट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपसे जानने की कोशिश किया। दूसरा एल्कोहलिक क्लीवेज दैट मींस E2 रिएक्शन एलिमिनेशन जानने की कोशिश किया। इसके बाद कह रहा कि अल्कीन के ऊपर डाइल्यूट केमिनोफोर का रिएक्शन, मतलब अल्कीन का ऑक्सीडेशन जानने की कोशिश किया। फिर उसके बाद 1,2 डाइऑल बन गया, उसके ऊपर CrO3 एसिटिक एसिड दैट मींस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जानने की कोशिश किया। उसका HiO4 दैट मींस हमें अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का रिडक्शन कराने की कोशिश किया, ऑक्सीडेशन कराने की कोशिश किया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगेन ये बनाया। फिर HI रेड फास्फोरस के कॉरस्पॉन्डिंग इस कार्बोनिल का रिडक्शन कराने की कोशिश किया और रिडक्शन कराने की कॉरस्पॉन्डिंग हमने अल्केन बना दिया। फिर ये जो अल्केन बना, इस पर्टिकुलर अल्केन एलिफेटिक को एरोमेटिक में कन्वर्ट करने के लिए इस पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज का हेल्प लिया और टेम्परेचर रेंज का हेल्प लेते हुए एरोमेटिक में कन्वर्ट किया। फिर अगेन जो टॉल्वीन बन गया, इस टॉल्वीन के ऊपर इटार्ड रिएक्शन कराकर इसको हमने CHO में कन्वर्ट किया। दैट मीन्स अगेन हमने ऑक्सीडेशन कराया और ऑक्सीडेशन कराकर फिर जो बेंजल्डिहाइड बना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने पर्किंस रिएक्शन का हेल्प लिया और पर्किंस रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनवाया। फिर डिकार्बोक्सिलेशन और डिकार्बोक्सिलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग स्टाइरीन बना लिया। होप ये 10 का दम आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है
उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से निखार देगा, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर पूरी तरह से हटा देगा। तो 10 कदम ऑर्गेनिक का जान है। जो बच्चे भी ऑर्गेनिक की तैयारी कर रहे हैं और ऑर्गेनिक को एज अ सब्जेक्ट सीखना भी चाहते हैं, आगे पढ़ाना भी चाहते हैं और ऑर्गेनिक में अच्छी कमांड बनाना चाहते हैं, कोशिश करिए 10 कदम जो 101 नंबर में है उसे लगाइए। रिएक्शन के जितने भी परम्यूटेशन कम्बिनेशन हो सकते हैं वो मैंने इसके अंदर डाला है और ये हमने 2013 से लेकर 2021 के जो आईटी एडवांस के पेपर हैं उन्हीं पर्टिकुलर रेफरेंस लेकर बनाया है। काफ़ी मेहनत करके इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है मैंने, वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डर को आपके दिलो दिमाग से हटा देगा। अमेज़न पे इसका PDF भी है, बुक्स भी हैं, वहाँ जाकर उसे डाउनलोड करिए, पढ़िए और क्वेश्चंस को लगाइए और अपने कमांड को बढ़ाइए। चलिए इस 10 कदम को यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन होगा उसको देखें और अपने सब्जेक्ट को इम्प्रूव करें। गुड लक, गुड डे।